नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है बीजीय व्यंजक, जिसमें आप सीखेंगे बीजीय व्यंजक क्या है, उसके बाद बीजीय व्यंजकों के उपयोग, बीजीय व्यंजकों का योग, उसके बाद बीजीय व्यंजकों का घटाव कैसे किया जाता है और प्रश्न लेंगे। बीजीय व्यंजकों में गुणा किस प्रकार की जाती है। तो शुरू करते हैं बीजीय व्यंजक से। बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। चर वे प्रतीक होते हैं जिनका मान बदल सकता है, जैसे x, y, z आदि। अचर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान स्थिर होता है, जैसे 2, 3, 5 आदि। बीजीय व्यंजक को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। px बराबर है ax पावर n प्लस bx प्लस c, जहां a, b, c अचर और x चर है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a, b, c क्या है? a, b, c अचर हैं और x क्या है? चर, जिसका मान बदल सकता है। बीजीय व्यंजकों को उनके पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब पद कितने हैं ये इस पर आधारित है। जैसे एक पदी व्यंजक क्या है? जिनमें केवल एक पद होता है। द्विपदी व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपदी व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x जमा 3 एक त्रिपदी व्यंजक है, जबकि x की घात 3 केवल एक पदी व्यंजक है। अब देखिए, जमा से पहले एक पद, जमा के बाद दूसरा पद, जमा के बाद उसके बाद तीसरा पद, तो ये हुए त्रिपदी व्यंजक। और x की घात 3 तो केवल एक पदी व्यंजक है। बीजीय व्यंजकों के उपयोग। बीजीय व्यंजकों का उपयोग समीकरणों को हल करने, चर के मानों की गणना करने और ग्राफ बनाने के लिए किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों को जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों को गुणनखंडित किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों को समीकरणों में हल किया जा सकता है। अब बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजकों का योग करने के लिए समान पदों को जोड़ा जाता है। समान पदों को ऐसे जोड़ा जाता है जैसे कि समान संख्याओं को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। x जमा 2y और 3x माइनस बाई, इनको जोड़ा जा रहा है। 2 व्यंजक हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलें। ब्रैकेट खोल दिया है, सभी जमा के थे, ब्रैकेट से पहले जमा था तो कोई चिन्ह नहीं बदला। समान पदों को लिखें। अब x और 3x ये समान पद हैं, जबकि 2y और माइनस बाई ये समान पद, ये लिख लिए अलग से। अब जोड़ेंगे तो 3x जमा x कितना हुआ? 4x, जबकि 2y माइनस बाई तो 1 बाई ही रहा। 2 बाई में से 1 बाई रहा, तो 4x जमा बाई उत्तर हुआ। बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव करते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब बीजीय व्यंजकों के चर होते हैं तो ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे समान घातों के हों और एक चर के हों। घातें भी सेम होनी चाहिए और चर भी एक होना चाहिए, अर्थात x में हो। घात जैसे किसी की घात 1 है तो एक ही घात वाले ही जुड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए x और x स्क्वायर समान घातों वाले चर में नहीं है। x और x स्क्वायर समान घातों वाले चर में नहीं है। x की शक्ति 2, x की शक्ति उधर 1 है, तो ये समान घातों वाले चर में नहीं है, इसलिए ये दोनों ना ही जोड़े जा सकते और ना ही घटाए जा सकते हैं। x 3x माइनस 2x समान घातों वाले चर हैं, क्योंकि सभी में x की घात कितनी है? 1, इसलिए इन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जबकि x, 2y, x स्क्वायर आदि एक समान चर के नहीं है और ना ही एक जैसे घात वाले चर हैं, इसलिए इन्हें ना ही आपस में जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है।
बीजीय व्यंजकों का योग एक्स स्क्वेयर जमा 2y जमा जेड माइनस 5z जमा 3x माइनस वाई को जोड़ें। अब इन्हें पीछे जो मैंने मेथड बताया उस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। अब एक विधि जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम पहले व्यंजक को लिखेंगे x जमा 2y जमा जेड। अब इसके ठीक नीचे देखिए 3x पहले लिखा गया है, x के नीचे आपने समान पदों को ही जोड़ना है। x के नीचे 3x लिखना है, x वाले ही टर्म आएंगी, x वाली संख्याएं आएंगी, और y के नीचे y वाले, z के नीचे z वाले, तो z के नीचे -5z होगा। हालांकि -5z सबसे पहले है, देखो दूसरे व्यंजक में -5z जमा 3x माइनस y, तो -5z लास्ट में है। 3x सबसे पहले लिखना क्योंकि x ऊपर में x पहले है, तो x के नीचे 3x, 2y के नीचे y वाला है, तो y के नीचे -y लिखना पड़ेगा। दूसरे व्यंजक का क्या है -y, और z में -5z। अब जोड़ें तो सबसे पहले देखो, मैं दाईं ओर से अगर लेता हूं तो इसमें देखिए -5z है और जमा का एक z है, तो चिन्ह बड़ी राशि का लगा, माइनस का लगा, 5 में से एक z चला गया तो -4z। इसी प्रकार 2y माइनस 1y, माइनस y का मतलब 1y, 2 में से 1 चला गया तो y ही रहा, चिन्ह बड़ी राशि का जमा y हुआ। इसी प्रकार 3x और 1x जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही जमा के हैं, तो ये बन गया 4x। एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप भूल रहे हैं तो अभी लाइक बटन भी दबाएं। बीजीय व्यंजकों का योग। एक और सवाल लेते हैं कि 5x जमा 2y जमा जेड -3x माइनस 5z माइनस 5z जमा 2x माइनस y को जोड़ना है। ये अलग अलग कलर से मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अलग अलग व्यंजक हैं, हमें कहाँ कहाँ लिखना है क्या ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला जो व्यंजक है उसको लिख लिया गया। उसके बाद हमारे पास देखिए -3x है, तो 5x के नीचे -3x लिखना है। y के लिए y के दूसरे व्यंजक में y है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0y, और -5z z के ठीक नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास तीसरे व्यंजक में -5z है और 2x, ये सबसे पहले हमने लिखना है क्योंकि x के नीचे हम x वाली टर्म ही लेंगे। तो सबसे पहले लिखा 2x, -5z है उसको लास्ट में लिखना है, तो -5z के नीचे -5z, तीसरे व्यंजक का -5z है हरे रंग से, और -y है तो y 0y के ठीक नीचे। अब -5 -5 -10 जमा 1 की 9 -9z, z वाला था। अब देखिए जमा 2y माइनस y, तो 2y में से एक y चला गया तो y रहा, 0 को तो कोई अर्थ नहीं है 0y का। उधर 5 -3 और 2 है, तो 5 2 7, 7 में 3 गए 4x। अब आपके सामने बीजीय व्यंजकों का घटाव। बीजीय व्यंजकों का घटाव करने के लिए समान पदों को घटाया जाता है। समान पदों को ऐसे घटाया जाता है जैसे कि समान संख्याओं को घटाया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को घटाइए। x जमा 2y और 3x माइनस y को घटाना है, तो बीच में माइनस का चिन्ह। सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, तो जब ब्रैकेट में माइनस है, देखिए माइनस, उसके बाद ब्रैकेट 3x माइनस y है, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो -3x हुआ, माइनस y है तो इसका चिन्ह प्लस y हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं अगर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब समान पदों को लिखना है, x और -3x इकट्ठे लिखा, y के साथ y वाली टर्म, 2y जमा y, अब x -3x हुआ -2x, और 2y जमा y हुआ 3 जमा 3y। अब दूसरे तरीके से इसे घटाते हैं, एक व्यंजक ऊपर लिखेंगे उसके ठीक नीचे दूसरे व्यंजक को। तो पहले व्यंजक को तो एज इट इज लिख लीजिए जैसा है, x जमा 2y जमा z। अब यहाँ पर -5z है तो वो z के नीचे लिखा जाएगा। जमा का 3x है उस सबसे पहले लिखना है क्योंकि x के नीचे, ठीक है, x वाली टर्म ही लिखनी है, तो ये 3x। y वाली है तो यहाँ -y है दूसरे व्यंजक में हरे रंग में, तो 2y के नीचे -y और z के नीचे -5z। अब घटाना है क्योंकि हमें बोला गया है घटाना,
तो जो नीचे वाला दूसरा व्यंजक है उसके चिन्ह बदल देना है। तो देखिए 3x का जमा का था, ये माइनस का हो गया, माइनस बाई है, फिर प्लस लिखना है, -5z है तो उसका प्लस हो गया। अब बीच वाले जो चिन्ह हैं वो आपने कंसिडर नहीं करने हैं, कोई इन पर विचार नहीं करना है। हमारे पास है जमा 5z और 1z, जो कि हुआ 6z, 2y जमा 1y जमा का 3y। उसके बाद जमा का 1x माइनस का 3x है तो -2x, चिन्ह बड़ी राशि का 3 माइनस का था तो -2x हुआ। 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 ब्रैकेट बंद, जमा 3 को सरल कीजिए और x बराबर है 3 है m, x बराबर 1/2 के लिए इसका मान भी ज्ञात करना है आपको। पहले तो इसको सरल करना है, उसके बाद x की जगह क्या करना है, 3 भरना है और मान ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले जो दिया गया था 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 जमा 3 ये दिया गया है, तो इसको पहले हल करते हैं, सरल करते हैं। तो 3x को सबसे पहले अंदर के पहले पद को गुणा की जाएगी, 3x को 4x से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, x की घात कितनी हुई 2, और उसके बाद 3x को -5 से गुणा किया जाएगा। तो 3 चौके 12, x की पावर 2 हो गई, और 3 पंजे 15, तो x तो है ही है -15x और जमा 3। अब जहाँ जहाँ x है, अब देख लीजिए, अब x किस में है, नीले रंग में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 भरेंगे। तो x बराबर 3 भरने पर x नीले रंग में है, बाकी वैसे की वैसे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है। 12 वैसा ही, -15 वैसे ही, जमा 3 वैसा ही। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखा गया, गुणा 3, क्योंकि 12 और x के बीच में चिन्ह कोई नहीं है, इसका मतलब 12 गुणा है, और 15 और x के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब 3 3 9, 12 9 108, और -15 गुणा 3 कितने हुए, -45 जमा 3, और 108 जमा 3 कितने हुए 111। 111 में से माइनस करेंगे 45 को, तो आपके पास आंसर आएगा 66। इसी प्रकार से जब हम x बराबर है 1/2 भरेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम कितना भरेंगे, 1/2। तो x बराबर 1/2 भरने पर लिख लेंगे, और आप x नीले रंग से आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल एविडेंट है, क्लियर है कि जहाँ x है वहाँ कितना भरना है, 1/2, और जहाँ शक्ति है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख करके घात 2 लिख लीजिए, और 15 गुणा 1/2 जमा 3, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 1/2 लिखा गया है, बाकी पैसे का पैसा ही। अब इसे हल करेंगे तो 1/2 का हुआ घात 2 कितनी हुई 1/4, और 4 3 12, उधर -15/2 जमा 3, और अब 3 जमा 3 6 हो गए, तो 2 नीचे है, 2 6 12, 12 -15 कितना हुआ -3, तो बटे में 2 है ही है, -3/2। इसके बाद बीजीय व्यंजकों की गुणा, तो प्रश्न लेते हैं, x जमा 2y और 3x माइनस y का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, x जमा 2y 3x माइनस y दोनों की गुणा करनी है। तो दूसरे वाला जो व्यंजक है 3x माइनस y, ये 2 बार आएगा, क्योंकि पहले व्यंजक में हमारे पास 2 पद हैं। अगर 3 पद होते तो 3x माइनस y कितनी बार आना था, 3 बार। 4 पद होते पहले व्यंजक में तो 4 बार, ठीक है। तो एक बार x लिखेंगे बाहर, और 3x माइनस y फिर जमा 2y लिखेंगे, फिर 3x माइनस y, तो 3x माइनस y 2 बार लिखना है। देख लीजिए पीले रंग से मैंने लिखा हुआ है, 3x माइनस y 2 बार आ रहा है, 3x माइनस y। अब x को अंदर वाले व्यंजक के पहले पद से गुणा करना है, उसके बाद x को माइनस y से, इस प्रकार से गुणा करना है। 2y को 3x एक बार 2y को माइनस y से। देखो तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² माइनस xy जमा 6xy माइनस 2y²। अब -xy जमा 6xy ये समान पद हुए, x वाली टर्म है, समान पद है, तो इनको हम हल कर सकते हैं। -1xy जमा 6xy कितने हुए 5xy, बाकी वैसे का वैसा ही लिखना है, 3x² और -2y² वैसा ही उतारना है। एक और प्रश्न ले लेते हैं, बीजीय व्यंजकों की गुणा से संबंधित एक और प्रश्न, x माइनस 2y और 3x माइनस y का गुणनफल ज्ञात करना है। तो x माइनस 2y 3x माइनस y को गुणा करना है। तो एक फिर से देखिए, 3x माइनस y कितनी बार आ रहा है, 2 बार,
और पहली बार x लिखना है बार, दूसरी बार -2y। x को 3x से गुणा, x को -y से, इसी प्रकार -2y को 3x से गुणा और -2y को -y से गुणा करेंगे। फिर तो पहली बारी गुणा करेंगे तो ये 3x² -xy -6xy जमा 2y² होगा, क्योंकि -2y को -y से गुणा करेंगे तो जमा का 2y² होगा। तो -xy -6xy, तो ये समान पदों को जब हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा -7xy। 3x² वैसे का वैसा रहेगा, जमा 2y² वैसे का वैसा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली YouTube वीडियो में।